है मेरे पास। पहला कुशीनगर का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा प्रियंका गांधी और तीसरा ओम प्रकाश राजभर। आपको किस बात ने ज़्यादा चौंकाया? देखिए, पहला तो यह है कि कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन कर दिया, एक सौगात मिली लोगों को, अच्छी बात है। लेकिन समस्या इस बात की है कि सब कह रहे हैं हमने बनाया, एक कह रहा है नींव हमने डाली, एक कह रहा है हमने बिल्डिंग बनाई, तीसरा उसमें आके रहने लगा। अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनीतिक दलों के लिए आज का दिन पूर्वांचल प्लान के तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और एक जो है कुशीनगर में भगवान बुद्ध का आह्वान कर रहा था, तो दूसरा लखनऊ में राजभर का, और दोनों की मनोकामना लगभग पूरी हो गई है। क्योंकि जो लोग कहते थे कि राजभर पर बड़ा सस्पेंस है, वो सस्पेंस खत्म हो गया। अब बात आई कि भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये क्या कोई एक रात की दुल्हन बनाओ उसके बाद शादी करो, इस तरह का कोई सिस्टम है? या हमसे अगर नाता टूट जाए तो वो गंदा है, हमारे साथ है तो अच्छा है? सियासत में ये सब बातें बड़ी सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर सबसे पहले आप आइए तो बुद्ध सर्किट से देखिए, यूपी से लेके नालंदा तक, और जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, तमाम सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आएंगे जाएंगे और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन इस पर चर्चा तो हो चुकी, बात राजनीति पे चर्चा होगी कि आज का दिन पूर्वांचल की राजनीति में कितना बड़ा दिन है। आज ब्रजेश जी, लाल टोपी और पीले अंगोछे का गठबंधन हुआ है। लाल और पीले के इस गठबंधन पर नीला कौन पड़ गया, ये लोग देखें और जाने। क्योंकि ये गठबंधन 24 लोकसभा सीटों पर निर्णायक है, राजभर की पार्टी के लिए कहा जाता है। आप एक लोकसभा में अगर 4 सीट को एवरेज मानेंगे तो भी आप देख लीजिए कि 100 सीटों से ज्यादा पर यह गठबंधन भारी पड़ सकता है। बीजेपी ने ऐसे ही नहीं राजभर को अपने साथ लिया था, उस समय राजभर की उतनी ताकत भी नहीं रही होगी। लेकिन बीजेपी की पता नहीं क्यों राजभर को नहीं मना पाई, अपने साथ नहीं रख पाई, स्थानीय स्तर पर चूक हो गई। ये सब उनको आगे चल के परिणाम बताएगा जब विधानसभा के चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने आज राजनीतिक बढ़त हासिल की है। बीजेपी के सामने चुनौती थी कि अगर उसने, देखिए आज के इस गठबंधन से निषाद पार्टी भी बहुत खुश है, क्योंकि राजभर निषाद पार्टी बड़ा कोस रहे थे जब से वो बीजेपी के साथ गई थी। तो वो भी कह रही चलो मुक्ति मिली, फुर्सत मिला, अब इधर नहीं आएगा ये। अब बीजेपी के पास निषाद पार्टी, अपना दल, ये 2 बचे। अखिलेश के पास कई सारे दल आ गए। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये सीधी टक्कर दिखा रहा है। आप इस टक्कर को इग्नोर नहीं कर सकते कि साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, कितने लोग मिल जाएं, नहीं तो दुनिया में सत्ता का परिवर्तन ना होता। बहुत सारे लोग हवाओं को पहले समझने लगते हैं जी। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये मौसम विज्ञानी है। कई बार इस बार उत्तर प्रदेश के कुछ मौसम विज्ञानी लग रहा है चूक जाएंगे। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। ये एयरपोर्ट की सौगात कितना प्रभावित करेगी पूर्वांचल को? देखिए, यूपी के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता की सीधी उड़ान हो जाएगी, विदेश के लिए भी सीधी उड़ान हो जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये एयरपोर्ट है। नेपाल बगल में है, आप बिहार भी है, बिहार के लिए भी यूजफुल हो सकता है। अब बिहार, भाई ये तो बुद्ध सर्किट में ही पूरा इलाका है। आप यूपी से शुरू करिए, नालंदा बिहार तक जाइए। जो ये सरकार की मंशा थी उस पर आज बहुत बड़ी मोहर लगी है। प्रधानमंत्री आए, भोजपुरी में बोले, पूर्विया लोगों को अपनी ओर उन्होंने आकर्षित किया, और बहुत सारी बातें सौगात उन्होंने मेडिकल कॉलेज की भी दी। विकास होते रहना चाहिए। नींव किसने भरी, पत्थर किसने लगाया, ये तो अलग बात है, लेकिन इससे रोजगार आएगा, लोगों में खुशी आएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये सब उसके लिए हो रहा है ना, तो उस चुनाव का जो आज का समीकरण है उस पर बात होगी।
तीसरी बात आपने कही थी, उस पर बात करने कोई फायदा नहीं है। रोज गिरफ्तार करो लल्लू को, रोज छोड़ो और रोज वो जाएंगे। भाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को तो खिलौना बना दिया पुलिस ने। अब प्रियंका गांधी आई है, उनको गिरफ्तारी होती है। बीजेपी इस बात से खुश है कि वो सपा से ज्यादा कांग्रेस को महत्व दे रही है। चलो कुछ कांग्रेस खड़ी होगी, कुछ लड़ेगी। बीजेपी के एक नेता कल्याण सिंह थे, वो कहते थे कांग्रेस आई का नाम बदल के कांग्रेस गई कर दो, उसको आने नहीं है, पता नहीं कब आएगी। अब आज वही बीजेपी चाहती है कि ये जिंदा रहे। बहरहाल ब्रजेश जी, सियासत में जो अपमान ओम प्रकाश राजभर ने झेला है, आपको याद होगा कि अपनी बेटे की शादी में चकरोट पाटने के लिए तसला से माटी तक फेंकना पड़ा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को। वो दर्द तो उनको रहा ही होगा, तो वो आखिर में भी उन्होंने दिल बड़ा किया कि शायद बीजेपी दरवाजा खटखटा दे आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाई। तब उन्होंने अखिलेश यादव की ओर रुख किया। अब तो उनकी 27 तारीख को मऊ में बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। फिर आगे क्या होगा, ये तो अपने गठबंधन के सहयोगी को कितना सम्मान देना है, किसको साथ रखना है, ये उसकी बड़े दल की जिम्मेदारी है जी। लेकिन भाई जो बड़ा है उसको दिखाना पड़ेगा ना। कहते हैं कि नेतृत्व का मतलब लोगों को राह दिखाना है, उन पर शासन करना नहीं है। ये एक आदर्श वाक्य है, लेकिन इसको कोई मानता नहीं है। ये किताबों में लिखा है। हम लोकतंत्र में इसी की कल्पना किए थे, तभी लोकतंत्र को मानते थे। लेकिन अब तो राह वहां कोई दिखाता नहीं है। अब तो शासन हम जो कहें वो सुनो, इसके अलावा क्या है। बहरहाल आज बीजेपी को तकलीफ जरूर होगी राजभर के साथ जाने से अखिलेश यादव की जी। हो सकता है बीजेपी फिर इनको घसीटे अपनी ओर, दौरे डाले, खींच लाए। अभी वक्त बहुत है, पता नहीं क्या क्या समीकरण बदलेगा, ये राजभर जी को तय करना होगा। लेकिन जो आज साथ हैं उनके लिए यह कहना मुनासिब होगा कि सुनो हवाओं, चिरागों को छोड़ दो तन्हा, जो जल रहे हैं अब उन्हें और आजमाना क्या। और ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, बस पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी।